वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए झलक दिखला जा सीजन 10 एपिसोड नंबर 21 वीक 11 का रिव्यू। जी हाँ, किसका था डांस परफॉर्मेंस सबसे अच्छा और किसने मारा बहुत बड़ा ब्लंडर, लेकिन जजेस ने दिखाई पार्शलिटी। सारा का सारा कुछ डिस्कस होगा आज की इस वीडियो में। पावर पैक रिव्यू होने वाला है। जो मेरे दिल में है वो बेधड़क बोलने वाला हूँ मैं आप लोगों को, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। आई एम नॉट एनी वंस फैन। तो मैं तो जो दिल में है बोलने वाला हूँ, और जो जजेस की पार्शलिटी दिखाई दे रही है मुझे उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग इस रिव्यू के अंदर। तो शुरुआत करते हैं भाई बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि भाई बिग बॉस गुरु आपके लिए इतना सारा एंटरटेनमेंट लेकर आता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मोटिवेशन मिले आगे और भी नई नई वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पे जो थीम था। गाइस आई एम सिक विद देयर कंटेंट क्रिएटिव टीम, क्योंकि आपने 90s स्पेशल थीम रखा है क्वार्टर फाइनल में। स्लो क्लैप्स। आई थिंक क्रिएटिव डिपार्टमेंट या क्रिएटिव टीम सत्तू पी के सो रहा है, क्योंकि 90s स्पेशल ये जो आपने थीम रखा है, इतने आप लोग स्टूपिड हो। ये सेकंड वीक में आप रेट्रो स्पेशल के नाम से थीम निकाल चुके हो, जिसमें आधे से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स 90s के सॉन्ग पे डांस कर चुके हैं। तो वाई दिस 90s स्पेशल, 80s स्पेशल, 70s स्पेशल, 2000 स्पेशल? ये क्या बकवास है? रेट्रो के नाम से जब आप एक थीम ऑलरेडी सेकेंड वीक में कर चुके हो, आपको 90s स्पेशल थीम निकालने की क्या ज़रूरत है यार? मैंने अपना सर पकड़ लिया रात को कि ये क्या ही देख रहा हूँ मैं, कि ये थीम रिपीट कर रहे हैं नाम चेंज करके। ये कितनी बड़ी स्टुपिडिटी थी। आप कंटेस्टेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो क्वार्टर फाइनल के अंदर कि आपने ये ही गाने हैं आपके पास, इस पर आप परफॉर्म कर सकते हो। चलो मान लिया ये गाने दे दिए, लेकिन फिर आप जो हो उसको जजमेंट में इतना अनफेयर हो रहे हो। उस बारे में हम आगे बात करेंगे पर्सनल रिव्यू के अंदर। लेकिन 90s की थीम बहुत ज़्यादा ऑफ थी। अगर देखा जाए झलक दिखला जा का क्वार्टर फाइनल वीक है ये, जहाँ पे 8 जोड़ियां हैं, 8 कंटेस्टेंट्स हैं जो फिनाले के लिए लड़ रहे हैं, और आप उनको 90s स्पेशल। यार अगर आप मुझसे पूछो, मैं आपको 6-7 ऐसी थीम बता सकता हूँ जो आप क्वार्टर फाइनल में डाल दो। भंगड़ा स्पेशल डाल दो, शादी स्पेशल डाल दो, कोई आप बॉलीवुड स्पेशल डाल दो, फिर से बॉलीवुड स्पेशल डाल दो, आप जोड़ी स्पेशल डाल दो। आपने तब्बू और अजय देवगन को बुलाया था, इनको आप जोड़ी स्पेशल दे देते हैं कि कोई करिश्मा गोविंदा की जोड़ी बन जाए, कोई माधुरी की और शाहरुख खान की जोड़ी बन जाए। इस तरह कुछ आप क्रिएट कर दो। 90s स्पेशल में आप रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? इतनी बोरिंग थीम क्यों लेकर आ रहे हो? मुझे इस बात का जवाब दे दो। कंटेंट क्रिएटिव टीम जो है वो सत्तू पी के सो रही है। इट्स लाइक कि आपने करोड़ों का घर बना लिया, लेकिन उसमें इंटीरियर डिज़ाइनर आपने 100-200 वाला हायर कर लिया। तो फिर यही होता है भाई शो का हाल। फैमिली थीम, रीजनल थीम, रेट्रो थीम, 90 स्पेशल। यार कोई थीम्स होती हैं? 2 हफ्ते से आपकी अच्छी थीम्स चल रही हैं। जो करण जौहर वर्सेस नोरा की थीम थी, अदला बदली की थीम थी, उसके बाद आप ये लेकर आ रहे हो। फिर माइथोलॉजिकल स्पेशल भी आता है आपका। आई मीन आप लोगों को एक अच्छा शो मिल गया, अच्छे कंटेस्टेंट्स मिल गए, लेकिन आप लोगों ने बेड़ा उठा लिया है कि आपने शो किस तरह फ्लॉप करवाना है, कंटेस्टेंट्स को नीचे कैसे लाना है, अपने फेवरेट्स को ऊपर कैसे लेके जाना है, और कंटेस्टेंट्स के ऊपर ये बेवजह की थीम्स कहाँ कहाँ से आपने दे के मारनी है। ये बहुत ही ज़्यादा बकवास थीम थी पूरी झलक की जर्नी की, जो कि कंटेस्टेंट्स को करनी पड़ रही है क्योंकि आपने क्वार्टर फाइनल में उनके पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब। और तब्बू और अजय देवगन आए, अच्छा लगा उनकी जोड़ी देख के। आई सो विश के इस 90s की जगह इनको जोड़ी स्पेशल मिलता, ताकि ये लोग बॉलीवुड की कुछ जोड़ियों को इनेक्ट करते, ताकि वो देखने में मज़ा आता हम लोगों को। लेकिन इस तरह की थीम इस क्वार्टर फाइनल के अंदर आई डोंट अप्रिशिएट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, वहाँ पर आई निया शर्मा की जो ड्रेसिंग है वो देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि निया शर्मा आ रही है स्टेज पर, रॉक कर देगी, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट हट के करेगी कि हमें देखने में मज़ा आ जाएगा। जो गाना उसने चूज़ किया निम्बोड़ा निम्बोड़ा, वो इट्सेल्फ उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे नहीं लगा, या निया के हिसाब से अगर देखें तो मुझे वो नहीं लगा। वो गाने की बीट है 1 2 3 4 1 2 3 4 निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा। अब निया शर्मा और तरुण 1 2 3 की बीट पे डांस कर रहे हैं। यही मेरा गिला था ब्रेथलेस परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिया था, उस पर भी निया शर्मा ने ब्रेथलेस जो 1 2 3 4 की बीट पे 1 2 3 पे डांस किया था।
निया शर्मा इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। आप निया से एक्टिंग मत करवाओ, आप निया से सिर्फ डांस करवाओ, मुश्किल से मुश्किल डांस करवाओ, वो वहाँ पे खड़े होके कर लेगी। मुझे तरुण की कोरियोग्राफी में भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट अगर फास्ट गाना चूज़ कर रहे हो तो आप वैसी एनर्जी भी डालो। सबसे पहले तो मैं झलक की टीम का एक और शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग जब कंटेस्टेंट्स को थीम दे रहे होते हो, कंटेस्टेंट कोई पर्टिकुलर डांस फॉर्म कर रहा होता है, तो आप एटलीस्ट नीचे मेंशन कर दिया करो, ताकि हम लोगों को अंधे कुएं में छलांग लगाने की जरूरत ना पड़े कि हम खुद ही गेस कर रहे हो कि कंटेस्टेंट कर क्या रहा है, कौन सा थीम, कौन सा डांस कर रहा है, कौन सा डांस फॉर्म कर रहा है। जो करण जौहर वर्सेस नोरा की थीम थी, उसमें आप लोग नीचे लिख रहे थे कि कौन से स्टाइल पे, किस डांस फॉर्म को ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अभी निया एफ्रो करके गई है, वैकिंग करके गई है, और हमें पता ही नहीं यार, मतलब आप एटलीस्ट नीचे मेंशन तो कर दो क्या कर रही है। और अगर हम एफ्रो और वैकिंग के हिसाब से देखें तो निया की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी जितना बुरा गाना था, जिसकी वजह से निया की परफॉर्मेंस जो है वो बुरी चली गई। मतलब बुरी इन अ सेंस कि निया शर्मा 1 2 3 की बीट पे एफ्रो और वैकिंग कर रही थी, लेकिन वो गाना 1 2 3 4 पे था, जिसकी वजह से निया की एनर्जी लेस लग रही थी। इसमें निया का कसूर नहीं है, इसमें तरुण का कसूर नहीं है। या तो इनको गाने दिए गए हैं कि आपने इन्हीं गानों में परफॉर्म करना है। निम्बोड़ा निम्बोड़ा कहाँ से एफ्रो और वैकिंग का गाना है, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रही बात। एफ्रो ऑलरेडी निया कर चुकी है खतूबा पे और वो फाड़ के निकली थी स्टेज को, लेकिन ये जो एफ्रो वैकिंग उसने की है समझ में बिल्कुल भी नहीं आई है। लेकिन जो निया के डेडली स्टंट्स थे, खास तौर पे वो लास्ट स्टंट, वो माइंड पॉगलिंग था, माइंड ब्लोइंग था। निया शर्मा को मैं देता 8 मार्क्स, लेकिन उस स्टंट की वजह से मैं निया को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। निया शर्मा एनर्जी जो थी वो एफ्रो वैकिंग के हिसाब से सही थी, बट गाना 1 2 3 4 की बीट पे था, तो ऐसा लग रहा था कि निया 1 2 3 की बीट पे नाच रही है और उसकी एनर्जी नीचे है। लेकिन अगर स्टाइल की बात करें, गाना और डांस फॉर्म कहीं से आपस में कोलैबोरेशन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से निया जो है एक स्टेप नीचे अंडर पार परफॉर्मेंस करके गई है। लेकिन स्टंट्स की बात की जाए, जब वो शुरू में ऊपर से नीचे आई है, मतलब माय गॉड, मेरा तो कलेजा बाहर आ गया था कि अगर तरुण के ऊपर से वो नीचे गिर ना जाए, क्योंकि वो बहुत ही एक एक पावरफुल, एक एनिग्मा वाली परफॉर्मर है, कंटेस्टेंट है, जो आती है और स्टेज फाड़ के जाती है। तो निया शर्मा को दूंगा 9 on 10 एंड आई होप सेमीफाइनल्स तक वो जाए और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। निया तरुण में कैपेबिलिटी आगे बढ़ने की, और यही मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से कितना अच्छा आगे परफॉर्म करते हैं। एंड प्लीज़ झलक की टीम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेमीफाइनल और फिनाले के अंदर ऐसी कोई फजूल थीम्स में उन लोगों को बाउंड ना कर देना कि वो उस थीम को लेके चलें। आई सो बेट यू गाइस, जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया ना, इनको मिलना चाहिए था गाना नाजा नाजा मित्रों से दूर। इस गाने पर अगर इसी कॉस्ट्यूम, इसी स्टाइल से डांस करते हैं ना, यही स्टाइल, यही एनर्जी लेवल इस गाने की वजह से ना इनका डांस उठ जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ निम्बोड़ा निया शर्मा को रिस्ट्रिक्ट कर गया और निया शर्मा की परफॉर्मेंस थोड़ी अंडर पार चली गई। लेकिन निया शर्मा को मैं दूंगा 9 on 10 एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन हर जोड़ी कि वो अच्छे से अच्छा आगे भी परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे गुंजन, तेजस और सागर के बारे में। वाई गॉड, जो ये डांस था ये बहुत ही अमेजिंग था। हम्मा हम्मा गाने का सही इस्तेमाल, सही तरह से प्रॉप का यूजेज, सही डांस स्टाइल, मैं कहता हूँ गुंजन ने फाड़ के रख दिया स्टेज। जो उनकी थीम थी कि एक टेप रिकॉर्डर के अंदर जा रहे थे, म्यूजिक आ रहा था, बाहर जा रहे थे, म्यूजिक नहीं आ रहा था, वो हमें इंगेज रखा हुआ था गुंजन ने। और गुंजन का डांस बहुत ही मुश्किल था। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि 1-2 हफ्तों से गुंजन का डांस स्टाइल पूरा का पूरा चेंज हुआ है। स्ट्रीट जैज उसने किया, फिर आकाश जो उससे कराया, और जो उसने आज किया, ये 3 हफ्ते जो गुंजन के हैं ये उन 7 हफ्तों पे भारी हैं जो उसने पहले किए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही चेंज गुंजन देख रही है हम लोगों को। गुंजन को मैं दूंगा 10 में से 10, क्योंकि गुंजन डिजर्व करती है एवरी बिट ऑफ इट। जो उसका डांस था वो बहुत ही मुश्किल था गाइस। जो एक कदम आप बाहर निकाल रहे हो, एक अंदर रख रहे हो, म्यूजिक बंद हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, उन दोनों बच्चों में से कोई भी इधर उधर जा सकता था। लेकिन हमने देखा कि उनकी कमांड इतनी थी डांस के अंदर, कितनी डेडिकेशन से वो लोग कर रहे थे कि एक का भी कोई स्टेप मिस नहीं हुआ। आई वॉज मैं देख रहा था कि कोई मिस्टेक हो, गुंजन की मिस्टेक हो, तेजस की हो, लेकिन किसी की मिस्टेक नहीं हुई। प्लस पर्टिकुलरली वो जो प्रॉप था, मुझे सबसे अच्छा इस्तेमाल लगा उस प्रॉप का कि एटलीस्ट इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग, आप उसको एक अच्छे वे में यूज़ कर रहे हो। उन्होंने हम्मा हम्मा, जिस पे आप के पास इतना मार्जिन नहीं है कि आजकल के ज़माने में वो उस हिसाब का म्यूज़िक नहीं है हम्मा हम्मा जो पुराना वाला है,
तो आप इस पे कितना अच्छा करके जा रहे हो, ये उसके कोरियोग्राफर का कमाल है कि उन्होंने इतना अच्छा करवा दिया गुंजन से कि हम लोग अब याद रखेंगे गुंजन ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी थी जिसमें उसको डिफ़िकल्टी लेवल हाई पे दिया गया था कि आगे जाओगी गाना बंद होगा, पीछे होगी गाना बंद होगा, म्यूज़िक के हिसाब से कदम आगे पीछे निकालना, अगर म्यूज़िक के हिसाब से नहीं लगेंगे तो गाना फ्लैट चला जाएगा। तो गुंजन डेफिनेटली डिजर्व करती 10 में से 10। और मुझे ये परफॉर्मेंस वाकई लगी कि क्वार्टर फाइनल के लेवल की परफॉर्मेंस ये थी, और ये देखने में मज़ा भी आया कि जिस तरह से गुंजन ने परफॉर्म किया। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे आए कश्मीर महाजनी की। वाओ, आई मीन जजेस की पार्शियलिटी का लेवल चेक करो कि आपका आर्टिस्ट जो है स्टेज पे क्वार्टर फाइनल का मजाक उड़ा के जा रहा है और आप उसको 10 में से 10 स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो। स्लो क्लैप्स फॉर द जजेस। एक नॉन डांसर भी बता सकता है कि कश्मीर का जो ये परफॉर्मेंस था वो कितना बिलो एवरेज था। 10 के लाइक बिल्कुल भी नहीं था। ना ही गाना अच्छा, तेरी पैंट भी सेक्सी, तेरे शर्ट भी सेक्सी। कम ऑन, इट्स अ सॉन्ग ऑफ अ क्वार्टर फाइनल। आर यू सीरियस गाइस? चलो मान लेते हैं आपको गाना दिया, मिल गया, उस पर ये डांस। आप कश्मीर से ये एक्सपेक्ट करते हो? कश्मीर आपको एक अच्छा हीरो टाइप परफॉर्मर मिला हुआ है जो हर डांस स्टाइल करने की कैपेबल है, और आप उससे क्वार्टर फाइनल में रक्षा चलवा के टपोरी डांस करवा रहे हो, और वो भी इतना बिलो एवरेज डांस कि वो देखने में भी मज़ा नहीं आ रहा। प्लस जो सोलो पोर्शन था कश्मीर का वॉज आउटस्टैंडिंग। बट जैसे ही रोमशा आती है, रक्षा यूज़ होता है, पूरा गाना ज़ाया होता है। कम ऑन, गाना चलो ज़ाया भी छोड़ो, जो उन्होंने किया भी है वो क्या है? मतलब आप 10 में से 10 दे के उनको गुंजन से कंपेयर करो। आई मीन स्लो क्लैप्स अगेन फॉर यू जजेस। आप पार्शलिटी की हद चेक कर लें कि कश्मीर एक अंडर पार परफॉर्मेंस करके गया और यहाँ पे सब वाह 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 वाह, या भाई ये क्या कर दिया आपने, और उसको 10 में 10 नंबर मिल रहे हैं। आई मीन क्या ही बोला जाए, क्या ही बोला जाए। प्लस ऊपर से कश्मीर के इतने क्रिंजी एक्सप्रेशंस थे थ्रू आउट द सॉन्ग कि वो देखने में इतना बुरा लग रहा था। इतना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुका है कश्मीर। उसको पता है कि मैं कुछ भी करके जाऊं, मैं स्टेज पे बैठ भी जाऊं, मुझे 10 में से 10 मिलने वाले हैं। कुछ नहीं किया उसने गाइस इस परफॉर्मेंस में। ये गाना भी लेवल का नहीं था, क्वार्टर फाइनल टाइप गाना भी नहीं था, ना ही कोरियोग्राफी अच्छी थी, ना ही कश्मीर इसमें सही लग रहा था। कश्मीर को मैं दूंगा 5 on 10। अंडर पार परफॉर्मेंस थी, गाना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था, और डांस भी कोई ख़ास नहीं था कि जिस पे अप्रिशिएट किया जाए कश्मीर को, क्योंकि कह के थक चुके हैं कि कश्मीर को आप इस तरह से ट्रीट करना बंद करो कि बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए अनफेयर हो जाए। और ये है जो उसने जोकर परफॉर्मेंस की, उसने जो लास्ट वीक अदला बदली में की, जो अभी कर रहा है, क्या वो 10 वाली परफॉर्मेंस है? गाइस आप खुद बताओ, ये तीनों जिस पे कश्मीर को वो एज मिलता है, वो 10 नंबर मिलते हैं, क्या वो 10 वाली परफॉर्मेंस है? इसी चीज़ को लेकर गुस्सा आता है कि आप अपने फेवरेट्स को आगे पहुंचाने के लिए किसी डेडिकेटेड कंटेस्टेंट का हक मार लेते हो, जो कि आपको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो लोग शुरू से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। कश्मीर की मुझे वो जर्नी नहीं दिखती। कश्मीर जितना कैपेबल डांसर है वैसा डांस नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि आपने बस उसको 10 में से 10 ही देने हैं। अच्छा करे तो दो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन बुरा करके जा रहे तो आप पॉइंट आउट करो, मना करो, रोको। नेक्स्ट टाइम ऐसा भंड ना मारे। आप उसको भंड मारने पे अप्रिशिएट करो, अगली दफ़ा भी आओ तो यही भंड मार के जाओ। और आप फिर जज करते हो अच्छे डांसर्स को कि आप अच्छा करके नहीं गए, बुरे डांसर्स को आप कुछ भी नहीं कहते। वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा एक तरीका निकाला हुआ है। तो 5 on 10 टू कश्मीर, एंड आई रियली होप कि जनता ये बात समझे एंड प्लीज़ चूज़ योर कंटेस्टेंट्स वाइजली फॉर द फिनाले। मैं तो ये बोलूँगा। आगे बात करते हैं, वहाँ पे लास्ट में है मिस्टर फैज़ू। मिस्टर फैज़ू जैसे ही आया है, जो उसका एक पूरा अवतार था, जिस तरह की परफॉर्मेंस शुरू हुई है, बाय गॉड बहुत ही अमेजिंग। मुझे लगा फाड़ देगा आज स्टेज, जो कि मिस्टर फैज़ू ने फाड़ा भी। जो कॉन्सेप्ट था कि एक गेम चल रहा है जिसमें फाइटिंग हो रही है, स्ट्रीट फाइटर, जो एक हम पॉपुलर गेम शो है, जो पॉपुलर गेम है जो हम लोग खेलते हैं, बल्कि उसमें जिस तरह का जो प्लेयर्स आते हैं राउंड 1, राउंड 2, फाइनल राउंड, तो फैज़ू उस तरह से आया। एक बिल्कुल मुझे ना एक वो गेम का ही करेक्टर लग रहा था फैज़ू, और बहुत अच्छा। राउंड 1 की बात की जाए, ये थीम मुझे काफ़ी अच्छी लगी, गेम प्लेयर वाली।
आगे बात करते हैं क्या ये उसमें गई, पॉजिटिविटी में गई या नहीं। लेकिन राउंड 1 की बात करते हैं, फैजू ने नेल किया वो राउंड 1। जिस तरह से वो डांस कर रहा था, इट वाज लुकिंग लाइक कि वो गेम प्लेयर ही है, वो गेम के अंदर घुसावर, गेम के अंदर रह के वो डांस कर रहा है। तो वो बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है कि मिस्टर फैजू ने परफॉर्मेंस को अपने अंदर घुसा लिया और बहुत अच्छे से उसको निभाया। राउंड 1 में मिस्टर फैजू ने फाड़ के रख दी, बहुत अच्छे स्टंट्स किए, बहुत अच्छी लिफ्ट्स की और डांस भी बहुत कमाल किया। गाने की बात करें, गाना मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। ये काली काली आंखें, ये बहुत ही क्वार्टर फाइनल टाइप गाना नहीं है, बहुत ही मीडियम रेंज सॉन्ग है, इसमें आप मुश्किल डांस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन मिस्टर फैजू ने राउंड 1 की स्पेशली बात कर रहा हूँ, उसने ये डांस बहुत अच्छा किया, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसकी जो कोरियोग्राफर है वैष्णवी से कि वो इतना अच्छा करवाएगी। लेकिन वैष्णवी, मुझे इतना तो भरोसा होता है कि वो गाने के बीच में भंड मारती है जो उसने मारा। राउंड 2 में फैजू को स्टेज पे लटा दिया, पूरा गाना वेस्ट, बीच में पूरा गाना वेस्ट। राउंड 3 में खड़ा किया, मिस्टर फैजू की एनर्जी नीचे आ चुकी थी। आई मीन वैष्णवी ने लास्ट वीक में पारस को इतना बेहतरीन डांस करवाया, क्या आप फैजू को वैसा नहीं करवा सकती कि नॉन स्टॉप हमें डांस देखे फैजू का? फैजू अच्छा डांसर है गाइस, फैजू नहीं रुकने वाला डांसर, लेकिन जब वैष्णवी कुछ कराएगी नहीं तो वो करे क्या? राउंड 3 कितने का था? 10 सेकंड या 20 सेकंड का राउंड था, 2 स्टेप किए, ग्राउंड खत्म। या तो आप गेम की थीम मत डालो, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ना करो, यही गाना लेकर चलो। हमें आपकी थीम पता है कि आप फैजू से शुरू में स्टेज फड़वा के बीच में आके उसको एक्टिंग करवा देते हो, स्टेज पे लिटा देते हो, फिर आप खड़ा करते हो, फैजू की एनर्जी जा चुकी होती है। तो वैष्णवी ने यही किया। राउंड 1 बहुत अच्छा गया, फैजू ने बहुत मेहनत की, लेकिन राउंड 2 में जैसे फैजू लेटा है, फैजू जब फिर खड़ा हुआ, उसकी एनर्जी जा चुकी थी। लेकिन फैजू की अगर मैं पर्टिकुलर ग्रोथ की बात करूँ, फैजू को मैं दूंगा 9/10। फैजू का परफॉर्मेंस फैजू के लिहाज से जितना फैजू ने किया बहुत अच्छा था, बट एज अ कोरियोग्राफर आई डोंट लाइक वैष्णवी एट ऑल। आपको एक कंटेस्टेंट मिल गया है जो आपको जिता रहा है ये शो, तो एटलीस्ट उससे वैसा डांस भी करवाओ जितना वो डिजर्व करता है। पूरी जनता, पूरी दुनिया उसको देख रही है, सब उसके फैंस हैं, लेकिन मिस्टर फैजू को आप जान के अंडर पार परफॉर्म करवा रहे हो। आई डोंट नो आपने क्या पैसा खाया हुआ किसी और कंटेस्टेंट से या क्या रीज़न है, लेकिन फैजू के लेवल का ये डांस बिल्कुल भी नहीं करवाती और गाने भी इतने बुरे चूज़ करती है ये अपने कंटेस्टेंट के लिए कि मैं क्या ही बताऊं। तो फैजू को मैं दूंगा 9/10, जस्ट ओनली बिकॉज फैजू की मेहनत देखी हमें स्टंट करने में, डांस करने में। फैजू इज ऑल ओवर द स्टेज, बट वैष्णवी बहुत ही बड़ी लूजर कोरियोग्राफर है। आई रियली डोंट वांट कि वैष्णवी जो है ना, वैष्णवी डिजर्व करती है इतना आगे तक आना। आई रियली होप कि फैजू अपना कोरियोग्राफर बदले, क्योंकि ये फैजू की कैपेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। जब वो अनु के साथ डांस किया था फैजू ने लास्ट वीक, वो उसने स्टेज फाड़ा था। लेकिन वैष्णवी इज़ अ क्रिंजी परफॉर्मर जो आपको डांस करवा के फिर स्टेज पे एक्टिंग करवाती है और फिर डांस करवाती है जब एनर्जी आपकी लो हो चुकी होती है। आपको अपने कंटेस्टेंट की एनर्जी लेवल का ही नहीं पता और जिसको आप स्टेज पे डांस करवा रहे हो, तो भाई सल्यूट है आपकी बकवास कोरियोग्राफी पे। आप घर बैठ जाओ, आपको इस तरह का अच्छा कंटेस्टेंट मिलने के आप बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जो आपको फैजू मिल गया है ना, तो इसने अच्छे कंटेस्टेंट के आप बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तो गाइज फैजू को मैं दूंगा 9/10 और ये था आज का रिव्यू। एंड में जो उन्होंने परफॉर्म किया गानों पे, माधुरी के और सबके, तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, देखने में अच्छा था, कुछ डिफरेंट सा हो रहा है, कुछ मज़े का हो रहा है। तो लेट्स सी अब कल के एपिसोड में क्या होता है, कौन निकलता है, कौन बैठता है गोल्डन चेयर पे, कौन जाता है फिनाले में, डिस्कस करेंगे कल ही, क्योंकि कुछ कुछ मुझे पता लग चुका है, लेकिन हम बाद में करेंगे डिस्कशन। फिलहाल वीडियो करता हूं मैं एंड। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि रिव्यू कैसा लगा और आप किसके सपोर्ट में हैं या किसके सपोर्टर हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।